सेल ट्रेनिंग में जो सबसे पहला जो या कॉल ट्रेनिंग में सबसे पहला आता है कॉल ओपनिंग। ओके, कॉल ओपनिंग हमको कैसी करनी रहती है। कॉल ओपनिंग में हमने सबसे पहले बात किया, सबसे पहले जैसे ही हमने किसी को कॉल किया तो सबसे पहले ग्रीटिंग देना है उनको। ग्रीटिंग जैसे गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका एक्सवाइजेड टाइम है उनको सबसे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। मैं फिर जैसे ही आपने यहाँ से गुड गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर दिया तो देन उसके बाद उससे क्वेश्चनरी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरी बात, जैसे ये डेटा दिया मैंने आपको, तो क्या मेरी बात डीवी रियल इस्टेट से हो रही है। तो देन उनका आंसर आएगा, मतलब उनसे हाँ बुलवाना है मुझे। देन उनका आंसर आएगा कि हाँ। ओके, फिर उनसे हमको बात करना है कि फिर आपको उनको इंट्रोडक्शन देना है कि मैं एक्स वाई जेड कंपनी से, ईवेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से नीलिमा बात कर रही हूँ, या एक्स वाई जेड ईवेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से मैं शिखा बात कर रही हूँ। मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए फ़ोन किया है। ठीक है, अब स्क्रिप्ट में देखो, हाई ग्रेड, क्या मेरी बात एक्स वाई जेड से हो रही है। सर कैसे हैं आप, क्या आपका ये बिजनेस है, ये पूछा हमने। उनने बोले रिप्लाई किया हाँ सर, आपको इस बिज़नेस के लिए कस्टमर की ज़रूरत होती होगी। जैसे आपका रियल एस्टेट का बिज़नेस है तो सर आपको प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रॉपर्टी बेचना रहता है तो आपको उसकी नीड होती होगी, कस्टमर की नीड होती होगी। वो बोलेगा कि हाँ होती है। तो सर मैं आई एम फ्रॉम ईवेट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम आपको लीड्स लीड्स प्रोवाइड करते हैं, आपको कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए। देन फिर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं फिर नेक्स्ट स्टार्ट होते हैं। ओके, तो फिर वो पूछेगा कि ठीक है आप बताएं आप कैसे कस्टमर प्रोवाइड करते हैं, आप कहाँ से प्रोवाइड करते हैं, आप कैसे करते हैं। तो देन फिर हमको वहाँ पे सर्विस में आ जाना है हमारे। पहले हमने उसकी कॉल ओपनिंग करी, कॉल ओपनिंग के बाद यहाँ तक आता है बॉडी पार्ट या सर्विस पार्ट। अब हमारा अब सर्विस पार्ट में हमको बताना है कि सर हम हमारी जो कंपनी हैगी वो आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है कि जिसमें हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड रन करके आपको लीड्स प्रोवाइड करते हैं जो हाई इंटेंट होते हैं। मतलब जिन लोगों ने अभी प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी वेबसाइट में विजिट किया है, जिन लोगों ने अभी गूगल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करी है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, या जिन लोगों ने अपने व्हाट्सअप में या अपने मैसेंजर में चैट किया है अपने दोस्तों से कि यार मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, तो उन चैट रीडिंग उस बिहेवियर के अंदर आ जाती है। तो इस प्रकार से हम उनको टारगेट करके आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम आपको उनको टारगेट करके वही कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को ऐड दिखाते हैं। तो वो कस्टमर बहुत ही हाई इंटेंट कस्टमर होते हैं जो जिनके चांसेस हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो खरीद ही लें, उनको खरीदना है ही। तो ऐसे लोग बहुत ही जेन्युइन कस्टमर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, हम उनको इनकम टारगेटिंग करते हैं कि जिनकी इनकम हाई होती है, उसमें ऑप्शन रहता है जिनकी इनकम सपोज 12 से 25 लाख ईयरली है। तो ऐसे लोगों को हम टारगेट करके, मतलब कैपेसिटी भी होनी चाहिए ना खरीदने की, तो ऐसे हाई इनकम ग्रुप को हम टारगेट करते हैं, वो भी ऑप्शन में आता है हमारे। तो इस प्रकार से हम आपको जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं और ऐसे करके हम आपको लीड प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे ही ये बॉडी पार्ट ख़त्म होगा तो बंदा थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होगा तो देन आ जाएगा डायरेक्ट वो पैसे में। अब वो पूछेगा ठीक है आप क्या चार्जेस लेते हैं ये। तो चार्जेस हमारे डिफर करते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट। मेजर हम जो रियल इस्टेट को पिच करते हैं वो करते हैं 20,000 रुपीज़, 10 to 20,000 से हम स्टार्ट करते हैं। निगोशिएशन भी होता है इसमें, तो 10,000 तक हमारा अराउंड रहता है कि हम जाते हैं। तो 20,000 रुपीज़ सर हमारी जो सर्विस होती है वो चार्जेस रहते हैं। एंड 15,000 जो आपको एड स्पेंड लगता है। एड स्पेंड का मतलब होता है कि जो जो अमाउंट एफ बी एंड इंस्टाग्राम के पास जाएगा और वो आपको उसी एड स्पेंड करना होगा उस लीड को जनरेट करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जो सर्विस चार्जेस चलते हैं, मिनिमम हम आपका टाई अप आप हमसे 6 मंथ का रखिए, जिसमें हम आपको एक अच्छा खासा लीड प्रोवाइड करते हैं। इसमें उनको मिलेगा क्या, तो उनको ये समझाना है जैसे प्रॉपर्टी का कोई ऐड है, प्रॉपर्टी का है सर, हमने सपोज़ आपको 100 लीड प्रोवाइड करी और हमने एक मंथ में आपको 100 लीड प्रोवाइड करी और इसमें आपको सिर्फ 1% कन्वर्जन मिला, नथिंग इज़ दैट, सिर्फ 1% कन्वर्जन मिला। और आपका जो मार्जिन होता है वो 10% भी, यदि मार्जिन 25 लाख की प्रॉपर्टी है, 25 लाख की प्रॉपर्टी है और उसमें आपका 10% का भी मार्जिन है, तो आपका 10% के मार्जिन के हिसाब से आपका कितना 2.5 लाख का जो प्रॉफिट है वो बनता है।
तो हमने हमने सिर्फ आपसे 20,000 रुपये लिया और हमने आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट कराया है। तो आपके लिए एक कन्वर्जन में भी इट्स बहुत अच्छा आरओआई है, तो आपके लिए इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस प्रकार से हमको उनके बात करनी होगी। तो 1% में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे हमारी कंपनी के थ्रू। तो हम इस प्रकार से आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर देन नेक्स्ट आता है कॉल क्लोजिंग वाला पार्ट। ये बॉडी पार्ट हो गया, प्राइस वाला पार्ट हो गया, अब आएगा कॉल क्लोजिंग। कॉल क्लोजिंग कैसे करनी है? तो कॉल क्लोजिंग में हमको क्या बात करना है? सबसे पहले बोलना है कि थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आ, मैं फिर से आपको अपना नाम याद दिला देती हूँ। मैं फिर से अपनी कंपनी का नाम याद दिला देती हूँ। ईविक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से नीलिमा बात कर रही हूँ। उसको लास्ट में दोबारा आपको आपका नाम रिमेंबर कराना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है, सर इट्स रिक्वेस्ट, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मेरा नंबर सेव कर लीजिए। एंड मेरे ये कॉल क्लोजिंग में आ गए हैं। इसके पहले एक लाइन मेरे से मिस हो गई है, मैं वो बता देता हूँ। तो अब आपको हमने उसको आरओआई बता दिया। आरओआई के बाद वो बंदा पूछेगा या आपको फिर इसको बताना है कि अब क्या करना है। ठीक है, बेनिफिट बता दिया हमने, सर्विस बता दिया, तो व्हाट वी डू, हम कैसे लेंगे, क्या करें। तो हम ये वो यदि वो जबलपुर का है, ये दो प्रकार के आपको लीड मिलेगी। अभी इनिशियली जबलपुर की ही मिलेंगी, देन फिर बाद में मिलना स्टार्ट होंगी। ये जबलपुर का ही है। तो आपको यहाँ पे बोलना है कि सर हम आपकी मीटिंग शेड्यूल करा देते हैं अपने सर के साथ। वो ही पूछ सकता है कि ठीक है आप आगे क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सर हम आपकी मीटिंग शेड्यूल करा सकते हैं हमारे सीनियर के साथ, जो ऐड के एक्सपर्ट हैं। सिर्फ सीनियर के साथ, सर आप कितने बजे कंफर्टेबल है। या डायरेक्ट ये आप टाइम ना पूछ के, तो जैसे आपने यदि सपोज दैट कि उनको 11 बजे फ़ोन किया है, तो आप डायरेक्ट उनको कॉल टू एक्शन दीजिए, सर 12 बजे क्या आप अवेलेबल हैं? 12 बजे आपकी मीटिंग शेड्यूल करा सकते हैं ये हम जूम में या गूगल मीट में। मेजर लोग जूम में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, उन लोगों को अच्छा जूम से फैमिलियर है, तो जूम का आप उनको एक्स कीजिएगा कि जूम में आपकी मीटिंग शेड्यूल करा दें हम। तो ऐसा उनको कॉल टू एक्शन देना है। जैसे यदि 3 बजे फ़ोन किया है तो उनसे बोले कि सर मैं 6 बजे आपको मीटिंग शेड्यूल करा दूँ, इतने बजे आप अवेलेबल हैं क्या? तो आप खुद ही उनको कॉल टू एक्शन दीजिए। और यदि बोलते नहीं नहीं है तो उनसे आपका आपका सर टाइम बता दीजिए कि कितने टाइम आपकी मीटिंग शेड्यूल करा दें। आपका टाइम मुझे बता दीजिए कि कितने बजे आपकी मीटिंग शेड्यूल करा दें। तो देन फिर वो जिस भी टाइम पे बताए तो उसको आप प्रॉपर रिमाइंडर करिए और उसको थोड़े टाइम पहले उससे कॉल कीजिए कि वो मीटिंग में बंदा आ जाए। तो ये हमको यहाँ तक कोशिश करना है। अब कुछ लोग होंगे कि जो जूम या गूगल मीट इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, वो चाहेंगे कि उनको फिजिकल मीट हो जाए। पहले कोशिश करना है हमको कि हम वर्चुअल मीट कर लें, नहीं तो फिर देन हम फिजिकल मीटिंग करेंगे उनके साथ। तो उनको ये भी बोल सकते हैं कि सर हमारे, तो सर आपके पास मिलने भी आ सकते हैं ये, आप बताएं आपका टाइम बताएं। तो और लोकेशन, किस लोकेशन पे आना है, तो ये आप पूछिए। तो हमारी जो टीम हैगी वो उनसे जाके फिजिकली मीटअप भी करके आएगी, जो भी क्लाइंट हैगा। एंड सेकंड हो सकता है कि वो बंदा खुद यहाँ पे आना चाहे, तो आप उनको एड्रेस बताएंगे कि क्लाइंट जो यहाँ ऑफिस में आना चाहता है, तो उनको बताएंगे आप एड्रेस। इस प्रकार से आप एड्रेस बताएंगे, बिग बाज़ार जो साउथ एवेन्यू मॉल है उसके 300 साउथ एवेन्यू मॉल के आगे खालसा स्कूल, गुरु खालसा स्कूल के सामने, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के बाजू से, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के बाजू से 300 मीटर अंदर हमारा ऑफिस है। तो ये हमको बता देना है कि बिग बाज़ार के पास हमारा ऑफिस है। जनरली को बताएंगे तो आप कितने समय आप आ जाएंगे, तो उनको ये टाइम रख के हमको बताना है।
अब आखिरी पार्ट आता है हमारा कॉल क्लोजिंग का, जिसमें हमको क्या करना है, कोशिश करना है उनको, थैंक यू सर आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, एंड उसको हमको कोशिश करना है कि उसके कोई उसने जो बात किया हो उसकी कॉल कन्वर्जेशन में, तो उसकी किसी पॉइंट का ही तारीफ़ करना है कि सर ये बात इस बात को करके मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा, ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, उसके जो शब्दों से चुरा के जो उसको जेन्युइन उसकी तारीफ़ लगे, उससे वो कनेक्टेड महसूस करेगा जो क्लाइंट होगा। फिर उसको रिक्वेस्ट करना है कि आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए, एंड नेक्स्ट मीटिंग इतने बजे है, तो सर नेक्स्ट कॉल, यदि वो बोलता ठीक है आप बाद में बात कीजिए, तो नेक्स्ट में कितने बजे कॉल कर लूँ, ये आपको पूछ लेना होगा। तो इस प्रकार से आपको आपका नंबर वगैरह सेव करा देना, जिसमें कि आप उससे इंटरेक्ट कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपका प्रॉपर वो कॉल उठा लें। तो इस प्रकार से हमको कॉल क्लोजिंग रखनी है। आप, ये रहा कॉल, आपको क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है, दोबारा कॉल जैसे भी हमने उठाया, आपको यहाँ पे कॉल स्क्रिप्ट मिलेगी, मैं आपको सभी को मेल में शेयर करूँगा। मेल आप ऑपरेट करते हैं? हेलो, मेल चलाते बनता है आप लोगों से? जी। हेलो। जी सर। ओके ओके। यस सर। मैं मेल में ना आप लोगों को बहुत सारी डिटेल शेयर करूँगा, और व्हाट्सएप में भी डिटेल शेयर करूँगा, जिसमें आपके पास कॉल स्क्रिप्ट रहेगी, जिसमें आप उसको देख के एक बार रन थ्रू कर पाओगे कि कैसी बात करनी है। दूसरी, आपको कुछ पोर्टफोलियो रहेंगे, क्योंकि ये जो कस्टमर है वो आपको पोर्टफोलियो भी मंगाएंगे, आपने किसी और के लिए काम किया है, ये जनरल क्वेश्चन होंगे, किसी किसी और के लिए काम किया है, क्या काम किया है वो पूछेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको हम शेयर करेंगे, तो ये आपको उनको व्हाट्सएप में शेयर करनी होगी वो क्लाइंट को। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप में डिटेल शेयर कर देती हूँ, तो वो उनको पोर्टफोलियो भी शेयर करना होगा हमको। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट उनकी क्वेश्चनरी में आएंगे। आगे आगे आते हैं कि हमारी कॉल हो गई इनिशियल, हमने उनसे बात करी, बॉडी हो गई, बॉडी के बाद हमारी कॉल क्लोजिंग हो गई। देन अब हमारा जो नेक्स्ट होता है कि सेल में ना हमको क्या ध्यान रखना रहता है, हमारा जो मेजर जो पार्ट रहता है सेल में, हमको ये रखना पड़ता है कि सेल में रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ द मस्ट। रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब आपको क्या करना रहता है उनसे, एक प्रकार से रिलेशन इन द सेंस ऑफ वर्बल में इतने अच्छे आप अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से इतने अच्छे उनसे रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं जिससे वो प्रभावित हो जाए। मतलब सेल का मतलब ये नहीं होता, उसको ऐसा फील नहीं आना चाहिए यू आर द सेल्स मैन या सेल गर्ल, उनको ऐसा फील नहीं आना चाहिए। यू दे विल फील लाइक यू वांट टू बी हेल्प टू देम, उनको ऐसा फील आना चाहिए कि दे फील लाइक यू वांट यू वांट टू हेल्प देम, मतलब कमर्शियल फील नहीं आना चाहिए उनको। जब भी हम बात करें तो बेचना नहीं है हमको, हमको एक प्रकार से सामने वाले को क्या करना है, हेल्प करना है। अब वो हेल्प के प्रोस्पेक्ट में हमको क्या होता है कि जो रिवर्स में अमाउंट मिलता है, क्योंकि यदि हम किसी की हेल्प करते हैं तो गॉड विल ऑल्सो हेल्प अस। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमको जब भी बात करें तो हमको सेल नहीं करना, हमको एक प्रकार से उसको ऐसा फील दिलाना है कि वी वांट टू हेल्प यू। मतलब आप यदि हमारे साथ एक बार जुड़ गए या आपने हमारी सर्विस ले ली, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, या आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगा, या आपकी सेल जो होगी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसको जो भी है, तो हमको बेचना नहीं है, हमको उसका सामने वाला का एक हेल्प करना है उसके बिजनेस को ग्रो करने में। तो इस प्रकार से हम जो से लीड्स हैं उनको प्रोवाइड करके उनकी सेल को ग्रोथ करके उनको करते हैं। तो सेल में हमको ये चीज़ की ध्यान रखनी रहती है कि हम कैसे उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर लें या कर लें। तो लीग से हट के भी कभी कभी बात की जाती है कि हम थोड़ा सा हट के उनसे बात करें, तो उससे क्या होता है कि हमको अच्छे कन्वर्जन मिलते हैं, ये उनको फील गुड होता है कि नहीं ठीक ठीक पर्सन सही है। तो ये हमारी रही कॉल वाली बात। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसमें तो अभी पूछें आप लोग। नो सर। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। नो सर। दोबारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसमें आपको ये जो ट्रेनिंग की शीट है ये भी आपको एक बार थोड़ा शेयर करता हूँ, इससे कुछ मेक रिमेंबर आपको माइंड में याद रहेगा। मैं आपको ग्रुप्स में शेयर करता हूँ, और बहुत सारे में इसमें मेनली भी शेयर करता हूँ आप लोग को। ठीक है, ये मैं इसको शेयर करूँगा। अब मैं आता हूँ, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे टैकल करना है वो वहाँ पे मैं आता हूँ आपको।
जैसे अभी ना आप लोगों को मैं रियल एस्टेट के कुछ क्लाइंट्स दूंगा, उसकी मैं ये कॉल स्क्रिप्ट दिखाता हूँ और इस कॉल स्क्रिप्ट के साथ आपको मैं डिटेल्स भी देता हूँ। हाय, जैसे रियल एस्टेट की एक कॉलिंग स्क्रिप्ट है। हाय, गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात एक्सप्रेजेड रियल एस्टेट एजेंसी से हो रही है? सर, ये सही समय है आपसे बात करने का। मैं इसको ये जो बेसिक इंग्लिश है ये आपको समझ में आती है या फिर ये आप हिंदी में चाहेंगे? ये इतना इंग्लिश समझ में आती है आप लोग को? यस सर। जी। आती है। ठीक है, ठीक है। आई एम हाय, गुड मॉर्निंग सर, क्या मेरी बात एक्सप्रेस रियल एस्टेट एजेंसी से हो रही है? क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? इज़ दिस राइट टाइम टू स्पीक विथ यू? फिर वो बोलेगा ओके। मैं शिखा फ्रॉम ईवी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। हम आपको कस्टमर्स प्रोवाइड करते हैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए, जो बहुत ही हाई इंटेंट होते हैं ये। अब वो पूछेगा, उसका एक क्वेश्चन भी होता है, आपने अभी तक किसके लिए किया था? हम बता सकते हैं सर, हमने जबलपुर में एक रियल एस्टेट क्लाइंट के लिए वर्क किया है। उसमें विद इन 15 दिन के अंदर हमने 60 प्लस लीड उनको जनरेट करके दिए हैं। उसमें से 3 से ज़्यादा प्रॉपर्टी विजिट 15 दिन के अंदर हो गए, और बाकी लोग बाद के लिए उसने बताए, और कन्वर्जन भी उसमें एक हो गया। मैम, योर प्राइजेस, अब वो प्राइस में आ जाएगा तो सर 20,000 हमारा सर्विस होता है, 25,000 एंड 20,000 हमारा होता है फेसबुक एंड ऐड में स्पेंड के लिए। और उसके बाद यदि वो नहीं सुनता है या थोड़ा टालने लगता है, कुछ करने लगता है, तो उनको ही हम 3 डेज़ का फ्री ट्रायल भी ऑफर करते हैं कि सर हम वी ऑल्सो प्रोवाइड 3 डे फ्री ट्रायल फॉर टेस्ट अवर सर्विसेज, जिसमें आप ये समझ सको कि आप समझ सको कि किस प्रकार की हमारी सर्विस होती है ये। तो उसमें हम आपका कंफर्ट टाइम बता दीजिए। एक बार हम गूगल मीट, जूम मीट में मीटअप कर सकते हैं, और इफ़ यू वांट तो हम फिजिकल भी बात कर सकते हैं ये। तो आप अपना सुटेबल टाइम बता दीजिए, ठीक है। उसके अलावा हमने 150 प्लस लीड जनरेट किए थे नासिक के क्लाइंट के लिए, 3 BHK फ्लैट के लिए, और उसमें अराउंड 5 रुपये पर लीड पर कॉस्ट आई रही है। 30% कन्वर्जन आया रहा। 10% कन्वर्जन, 10 मतलब यदि 100 लीड अपन ने जनरेट करी, 10% कन्वर्जन का मतलब होता है कि 10 लोगों ने प्रॉपर्टी बाय कर लिया। आप समझ गए? तो ये 150 है, मतलब 15 लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी जो है वो खरीद लिया। तो हमने ऐसा वर्क करके दिया था उनको। ये रहा उसका कॉल स्क्रिप्ट। ये कॉल स्क्रिप्ट भी आपको शेयर करी जाएगी। बाकी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो। एक लेकिन बेसिक रोड मैप दिया गया है कि आप कैसे बात करोगे, क्या बात करोगे, इससे आपको एक आइडिया लगेगा। व्हाट्सएप में आपको ये सारा डिटेल्स यहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा कॉमन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो टेल टेल मी अबाउट हाउ डू यू मार्केट। सबसे पहले वो ये पूछते हैं कि आप कैसे मार्केटिंग करोगे। तो आपको आंसर देना है कि सर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में स्पॉन्सर ऐड डला के, जो इंटरेस्टेड पर्सन होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम ऐड दिखाते हैं, और उन्हीं को हम ऐड दिखा के आपको लीड जनरेट करके देते हैं ये। अब वो ये पूछेगा कि ठीक है, इंटरेस्टेड आपको कैसे पता चलता है कि वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है? तो उनको ये बताना है कि सर पहली चीज़ तो हम ये टारगेट करते हैं कि हाई इनकम वाले जो बंदे हैं उनको हम टारगेट करें। या देखो, ये डिपेंड करेगा, यदि हम रियल एस्टेट का दे रहे हैं तो उनको ये चीज़ ऑफर करनी है कि सर जिनका बजट हाई होता है, जिनकी इनकम हाई, उनको टारगेट। लेकिन यदि जैसे हम कोई छोटे कस्टमर हो गए, जिम वाले हो गए, तो उनमें इनकम वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि उसमें जनरल भाई 10,000 20,000 कमाने वाला बंदा भी आराम से जाता है जिम।
तो उनको ये चीज़ ऑफर नहीं करना है। लेकिन हाई जैसे सोलर वाला क्लाइंट हो गया, या जिनकी सर्विस हाई होती है, जिन टिकट साइज होती है या प्राइस हाई होता है, तो उनको बोलना है कि हाई इनकम ग्रुप को हम टारगेट करते हैं। उसके अलावा भाई जो लोगों ने अभी ऐसी वेबसाइट पे विजिट किया है, ऐसे यूट्यूब चैनल को देखा है, ऐसे गूगल्स देखा, ऐसे ऐड में क्लिक किया है, ऐसे लोगों को हम टारगेट करके ऐड दिखाते हैं। ठीक है, अब वो बताता ठीक है वॉट यू प्रोवाइड, फिर ये क्वेश्चन पूछेगा कि वॉट यू प्रोवाइड, हाउ मच लीड वो प्रोवाइड करेगा, आप कितनी लीड प्रोवाइड करोगे। तो उनको बताना सर ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरल आप उनको बता सकते होगे कि सर आपको अराउंड जो कंसिस्टेंटली मतलब पर डे आपको लीड मिलती रहेगी, इस चीज़ का आपको एश्योरेंस रहेगा। और आपका अगर आप 10,000 20,000 रुपीज़ में अराउंड आपको 100 प्लस लीड मिलेंगी, ये आपको उनको बताना है विद इन अ मंथ के अंदर। पैकेजेस पूछेगा वो, तो भाई 20,000 पर मंथ हमारा सर्विस चार्ज है, उसके बराबर एड स्पेंड आपका जितना भी बजट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि 15 से 20 हज़ार आप मिनिमम मंथली बजट स्पेंड करें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। फिर ये पूछेंगे कि आपने किसी का वर्क किया है क्या, तो वो बता देना है कि जबलपुर देश में जैसे एक बिजनेस कोर्स है सतीश बत्रा, उनके लिए हमने काम किया है। वो कहाँ है, एम्पावर टॉक्स सशक्तिकरण है जो जयंती कॉम्प्लेक्स के पास है उनका ऑफिस, उनके लिए हमने काम किया है। उनके रिजल्ट्स ये रहे हैं कि 10 कन्वर्जन उनको हमने ऐड के थ्रू ला के दिए हैं। उसके अलावा रियल इस्टेट के लिए हमने द जंगल फार्म लैंड को 65 लीड 15 दिन के अंदर जनरेट करी, जिसमें 3 विजिट उनकी निकली रहेगी। ये उनके रिजल्ट्स आप ये जो आपको ये शीट देंगे तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट भेज सकते हैं या इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप इसको ऐसा करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मोबाइल में, और मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकते हैं। ये सारा डिटेल उनको शेयर कर सकते हैं ये, क्योंकि वो डायरेक्ट आपसे बोलेंगे ठीक है और डिटेल शेयर कर दो, तो आप इन सारी चीज़ों को उनको प्रॉपरली शेयर कर सकते हैं। आपको एक पिच डेक भी देंगे, आप वो भी शेयर कर सकते हैं क्लाइंट को। सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, आप उनको शेयर करेंगे। इसके अलावा ज्वेलर्स के लिए हमने काम किया है, सराफा बाज़ार में एक ज्वेलर है उनके लिए काम किया है। स्पा एक स्पा सेंटर के लिए काम किया है जो सदर बाज़ार में है, उनको हमने इसकी जो केस स्टडी है हमारी स्पा की, उसको आप ऐसे बता सकते हैं कि सर हमने रात को 12:30 बजे ऐड लगाया था, उसमें से सुबह 7 बजे तक 14 लोगों ने रजिस्टर कर दिया रहा, और उसमें से शाम को 4 बजे तक 41 लोगों ने रजिस्टर कर दिया, और डे वन पे 3 से 4 कन्वर्जन हो गए रहे। हमने सिर्फ 300 रुपये का बजट लगाया रहा, और डे 1 पे उनको 4 कन्वर्जन मिले रहे, मतलब 3 से 4 कन्वर्जन मिले रहे। 3 कन्वर्जन के हिसाब से एक एवरेज टिकट साइज उनकी 1,000 की होती है, तो 300 रुपये लगाया और उनने 3,000 रुपये बनाया, मतलब 10 गुना पैसा हमने उनको एक दिन के अंदर बना के दिया है, एक दिन के अंदर। तो ये ऐसे हमारे रिजल्ट्स रहेंगे। और इसी प्रकार के हमने 200 प्लस लीड उनको एक हफ्ते के अंदर दिया है, और 20 दिन के अंदर हमने उनको 500 प्लस लीड दिया, और एवरेज उनके 4 से 5 कन्वर्जन, मतलब 3,300 रुपये लगाते रहे और 5,000 रुपये लगा बनाते रहे, मतलब कि 12x13 ROI, 10 गुना, 10 से 12 गुना पैसा उनका पर डे बनाते रहे। तो इस प्रकार से हमने फिर कॉइन हो गया, स्पोकन क्लास के लिए किया है, ब्यूटी पार्लर के लिए हमने किया है। सोशल मीडिया का यदि कुछ एक्सेस मंगाएंगे तो ये आप सोशल मीडिया के उनके चैनल भेज सकते हैं, हमारे रिदा के ये भेज सकते हैं, ब्यूटी पार्लर वालों को ये भेज सकते हैं। फैशन बी लॉगर का पोर्टफोलियो मिल सकते हैं, इसमें फैशन का जो बी लॉगर है अपने आविष्कार सिंह जो वीडियो शूटर देखते हैं उनका ये पोर्टफोलियो उनको शेयर कर सकते हैं। सोलर वाले क्लाइंट आएंगे तो सोलर वालों को ये वाले आप लिंक शेयर कर सकते हैं। ये फॉरेन का ये वेबसाइट वगैरह कौन सी बनाए हैं ये शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे डिटेल आप उनको यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये जो भी हमारे क्लाइंट्स होंगे वो पूछेंगे आपने किसके लिए काम किया, तो ये जो डिटेल है आप उनको उठा के शेयर कर देंगे। अभी ये सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप में आ जाएगी, तो देन आप उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा कि भाई ये कॉमन क्वेश्चन क्या होते हैं, उनके आंसर कैसे करते हैं, आपको कैसी बात करनी है, क्या बात करनी है, कॉल स्क्रिप्ट क्या रहेगी, ये आपको जानकारी दे दी गई है। अभी आप लोग को बहुत सारा होगा दिमाग में थोड़ा, शायद क्या पता आप ले पाए होंगे या नहीं ले पाए होंगे। एनीवेज फिर भी बताएं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई या कोई डाउट है, या पूरा ही डाउट है तो आप पूछें। हेलो।